Very good evening, all of you. Today, I am going to solve the questions related to 10.1 और जो इसकी थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स जो भी हैं, हमने उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है और आप उसको सबसे पहले आप उसी को देखें और फिर इसके बाद ये क्वेश्चन देखें, क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है इसमें बहुत सारी चीजें होती है, पहले उसको क्लियर कर लें तभी आप इसको पढ़ें. इट इज माई moral duty to advise you to see the playlist and see that video, first video, then you have to start this video. Thank you very much. Let's proceed for this question. क्योंकि बहुत सारे सवाल हमने जो है उसको बिना थ्योरी के आपको क्लियर नहीं होंगे, तो ये आपसे जो है रिक्वेस्ट है कि आप लोग उसको पहले देखें तब इसको देखें. अब आप देखिए कि क्वेश्चन में है ड्रा क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन whose vertices are given -4 5 0 7 5 -5 and -4 -2 -4 5 0 7 5 -5 -4 -2. also find its area. तो हमें इसका पहले तो क्वाड्रेटिक इसके हमें पॉइंट्स दिखाने हैं. whose vertices of this तो देखते हैं. फिर इसका फार्मूला देखिए. अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला पहले देख लें. जैसे मान ले कोई ट्राइंगल का ऐसे दिया हुआ है ए बी सी. 3 ट्राइंगल के जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं x1 y1 x2 और y2 x3 और y3. तो इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ. देखिए x1 ब्रैकेट में फिर प्लस x2 फिर प्लस x3. ऐसे आप लिख लें, याद करने का तरीका भी है. तो क्या हो जाएगा y2 माइनस y3. इस साइक्लिक ऑर्डर में तो y2 माइनस y3 माइनस y1 और फिर y1 माइनस y2. ये एरिया ट्राइंगल गिवन में है और इसका जो है ठीक है. अब इसमें कुछ केसेस होते हैं जो कि जरूरत पड़ेगी तो बताएंगे, नहीं तो कोलिनियर होते हैं. इफ ए यानी x1 y1 b x2 y2 एंड c, अगर 3 पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर है. कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि ये एक ही लाइन पर है, तो इनका एरिया, इसका ट्राइंगल तो फिर बनेगा नहीं, तो ट्राइंगल क्या होगा, 0 होगा. तो यही कंडीशन में हम लेके चलेंगे कि इफ दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर का मतलब ऑन द लाइन पर ही है, अर्थात इसी एक लाइन पर ही तीनों पॉइंट हैं, ए और ये बी और ये सी. तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0 होगा. तो इससे हमें क्या आएगा, इससे हमारे पास क्या आएगा कि x1 y3 माइनस y1 है ना, प्लस x2 y3 माइनस y2 y3 माइनस y1 और फिर प्लस x3 y1 माइनस y2. और यहां पर जो हाफ लिखा था, यहां पर लिखा था इक्वल टू 0. तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, x1 y3 माइनस y1 प्लस x2
y3 माइनस y3 माइनस y2 और y2 माइनस y1, y3 माइनस y1 प्लस x3 में क्या होगा y1 माइनस y2 इक्वल टू 0 अगर कोलिनियर है तो ये चीज हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, अब आप देखिए क्या कह रहा है सवाल में, क्या कह रहा है कि ड्रा क्वाड्रिलेटरल ए इन कार्टेशियन प्लेन। अब आप देखिए कार्टेशियन प्लेन पर दो लाइन हम खींच लेते हैं। अब आप देखिए हमारे पास ये जो कोऑर्डिनेट हैं, ये एक्स और वाई एक्सिस हमने बनाया है, इस पे पॉइंट्स को दिखाएंगे एक्स डैश एक्स। ये जो ग्रिड्स दिए हुए हैं स्क्वायर टाइप ग्रिड्स, इसी का हम अप्रोक्सीमेट यूज करके वाई डैश वाई का हम खींच सकते हैं। ड्रा क्वाड्रिलेटर इन द कार्टेशियन प्लेन हुज वर्टाइसेज आर -4 5। -4 5 मीन्स 1 2 3 4, -4 और ऊपर 5, यानी 1 2 3 4 5, यहां कहीं 5 होगा तो -4 5 ये पॉइंट हो गया। ये अप्रोक्सीमेटली है, इसको हम ए कह सकते हैं। फिर 0 7 x इक्वल टू 0, ये ओ है, ओरिजिन है, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 7 है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 ये पॉइंट आएगा कहीं, तो इसको हमने क्या मान लिया b 0 7। फिर 5 माइनस 5, 5 माइनस 5 मीन्स 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब -5 मीन्स नीचे चलना है, तो थोड़ा गलत बन गया है, तो यहां पर देखिए समझिए 1 है, 2 3 4 5, ये है 5 और -5। फिर -4 -2 है, -4 -2, तो -4 का मतलब 1 2 3 4 और -2 मीन्स 1 2, यहां समझेंगे -4 और -2, ये अपना ए बी और ये हो गया सी और ये हो गया डी। अब इसको अगर हम मिलाते हैं तो देखिए ये, फिर ये वाली लाइन मिलाएंगे, फिर ये, फिर इधर मिलाएंगे, इस तरह से हम मिला देंगे, तो ये एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। अब इसका एरिया ज्ञात करना है। अब इसका एरिया ज्ञात करने के लिए हमें इसे ट्राइंगल में बदलना होगा। तो हमने क्या किया कि इस लाइन को थोड़ा साफ कर दें, तो हम क्या करेंगे, इस लाइन का ए और सी को ज्वाइन कर दें ऐसे। अब इस ट्राइंगल का एरिया और इस ट्राइंगल का एरिया अगर हम निकाल के ऐड कर देते हैं तो ये पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तब आप देखिए, अब हमारे लिए थोड़ा ध्यान रखना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो हमारे पास देखिए ए बी सी का हमें कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये हमें ए का कोऑर्डिनेट यहां लिख देता हूं -4 5, बी का कोऑर्डिनेट 0 7, सी का कोऑर्डिनेट ए बी सी, सी का कोऑर्डिनेट ए बी सी, सी का कोऑर्डिनेट 5 -5, ये हमारे पास तीन कोऑर्डिनेट है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल टू हाफ ऑफ ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 और x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू, ये एरिया निकलेगा। तो इससे हमारे पास क्या गया, हाफ x1 की जगह पर -4 इंटू y2 माइनस y3 7 माइनस -5 प्लस x2 मीन्स 0।
अब 0 अगर इधर लिया तो यहां तो 0 हो जाएगा, तो इससे कोई मतलब नहीं। फिर x3 मतलब 5 और y1 यानी 5 और माइनस y2 यानी -7, तो इसका एरिया हमारा आ जाएगा हाफ ब्रैकेट -4 मल्टीप्लाई 7 5 12, ये 12 हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा, प्लस 5 मल्टीप्लाई -7, ये हो गया हाफ -48 और -35, तो ये हमारे पास आ गया हाफ 40 30 70 10 80 3 83 83 माइनस का आएगा ये, ठीक है, 83 माइनस का आ गया। तो इसको हम ऐसे ही पॉजिटिव में ले लें, x1 x2 x3, x1 x2 x3, ठीक है, x1 -4 5 दिस, फिर 5 -5, ठीक है। इसके बाद x1 y2 y3 y2 y3 x2 y3 y1 x3 y1 y2 63/2 x1 -4 और y1 y2 y3 -5 प्लस 12 0 x2 0 हो गया, फिर प्लस 5 x3 5, फिर y1 y2 यानी 7 में से 2 घटा, यहां पर 5 में 7 माइनस हुआ 2 बचा इधर, तो 5 2 या -10 बचेगा इधर, तो यहां हो जाएगा 58, तो यहां सॉरी यहां पर गलती हो गई, तो यहां पर लिखेंगे -58, तो ये हम इसका चूंकि एरिया है इसलिए मॉड ले सकते हैं, तो 2 2 या 2 9 जा स्क्वायर यूनिट्स इसको लिख सकते हैं, ठीक है। 2 2 जा 2 9 जा 29। अब इसके बाद हम देखते हैं अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हो गया, फिर सी डी ए, ट्रायंगल सी डी ए, तो इसके लिए क्या होगा, सी के लिए हमारे पास क्या है 5 -5, फिर डी यानी -4 -2, और तीसरा पॉइंट क्या है ए -4 और 5, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ए इज इक्वल टू हाफ x1 यानी 5 इंटू y2 y3 यानी y2 ये है -y3 -2 -y3 y2 -y3 यानी 5, तो 5 है इधर, x1 -y2 -y3, ठीक है, फिर प्लस x2 मतलब -4 इंटू, फिर क्या आएगा y3 -y1 5 -5 प्लस, फिर x3 मतलब -4 और y1 -y2 -5 -2, ठीक है। अब हमारे पास आ गया हाफ -5 -2 -7 7 35 -35, और ये हो गया माइनस प्लस 5 5 10 10 4 जा -40, फिर ये माइनस प्लस 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो गया -3 माइनस प्लस 3 4 जा 12, तो हो गया हाफ, मॉड ले लेंगे -35 और -40
प्लस 12, तो ये हो गया हाफ, 40 30 70 5 75 75 माइनस 75 प्लस 12 यानी 3 7 माइनस हुआ 63 बाई 2 यानी माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा 63 बाई 2। तो नाउ एरिया ऑफ quadrilateral ABCD equal to area of triangle ABC plus area of triangle CDA is equal to 29 plus 63 by 2 is equal to LCM लिया 2 9 जा 18 2 2 जा 4 1 5 plus 63 by 2 is equal to 8 3 11 5 1 6 6 12 by 2 स्क्वायर यूनिट। ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से ये सवाल हम कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए इसमें जो है द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विथ साइड्स 2a। अब देखिए थोड़ा सा ये जो है x डैश x और y डैश y, ये और ये ओरिजिन है, ठीक है। फिर हम दे बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विथ साइड 2a। द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड 2a lies along the y-axis such that the midpoint of the base is at the origin। तो यानी कहने का मतलब ये है कि ट्राइंगल ऐसे कहीं ऐसे बनेगा, कहीं ध्यान से देखें तो ट्राइंगल ऐसे बनेगा और शायद ऐसे, मतलब लगभग A B C और ये मिड पॉइंट हो गया, मिड पॉइंट ये ट्राइंगल है, इसका मिड पॉइंट ये हो गया। और इसकी साइड कितनी है? इसकी साइड है यहां से यहां तक की, इसकी साइड कितनी होगी 2a और इसी लाइन पर ये बना हुआ है, देखिए है ना, इसका बेस इसी पर है, ये मिड पॉइंट है। तो ये कितना हो गया a हो गया, ये कितना हो गया a भी a हो गया, ठीक है। ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, और ये भी साइड 2a है, मतलब ए भी साइड 2a है और ये भी साइड 2a है। तो द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड्स 2a लाइज अलोंग द वाई एक्सिस सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट द ओरिजिन, फाइंड द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। अब हमें इसका भी चाहिए, तो इसका तो वर्टिसेस हमारे पास मिल गया। देखिए यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी a0, इसका होगा, इसका ये माइनस है, इसका डायरेक्शन इधर आ जाएगा। तो ये सॉरी गलती से लिखिए, ये ध्यान रखना है, यहां y का कोऑर्डिनेट हमें लिखना था, तो यहां पर 0a और यहां 0 माइनस है। अब हमारे पास ये कोऑर्डिनेट है, अब ये कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालें? तो देखिए हम चाहें तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये दूरी ज्ञात कर सकते हैं। यानी ये जो 90 डिग्री एंगल है इन राइट ट्राइंगल AOB, AB का स्क्वायर, AB स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस यानी OB का स्क्वायर और परपेंडिकुलर यानी OA का स्क्वायर। तो हमारे पास AB स्क्वायर यानी AB हमारे पास क्या है 2A का स्क्वायर, अगर हम लिखें तो 2A स्क्वायर इक्वल टू OB,
वो भी हमारे पास क्या आएगा मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ जो भी कोऑर्डिनेट आएगा इसको हम जो भी ऐसे लिख देते हैं, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ ए का मतलब यहां से यहां तक की दूरी ए का स्क्वायर, तो ओ बी स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी 3a स्क्वायर, तो ओ बी इक्वल टू प्लस माइनस √3a। तो हम इसमें केवल पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, ओ बी इक्वल टू √3, क्योंकि ये इस डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन है ये, तो ओ बी इक्वल टू √3a हो गया। तो यहां से यहां तक की दूरी हमारे क्या आ गई √3a और क्या आ गया 0। तो हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हो जाएंगे, यानी या तो यहां होगा या यहां होगा। तो ये जो हमारे पास जो ये पॉइंट है, ये हम चाहें तो इधर भी बना सकते थे, हमें ये तो पक्का नहीं है, तो इधर भी हो सकता था। तो ये हमें एक अलग ध्यान रखना है, सॉरी, ये इस तरफ भी हो सकता था। तो अगर हम OB की वैल्यू यहां पर प्लस माइनस √3a लेते हैं, तो OB ये वाला जो हो जाएगा √3a हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस √3a। तो इसका मतलब क्या हो, √3a 0, यहां पर माइनस √3a 0। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो हमारे पास कौन कौन से कोऑर्डिनेट आ गए, अब हम लिख सकते हैं। तो देखिए, यानी इसको b डैश हम लिख सकते हैं। तो b का कोऑर्डिनेट क्या हो गया √3a 0, b डैश का कोऑर्डिनेट क्या हो गया माइनस √3a और 0, और a का कोऑर्डिनेट क्या हो गया यहां पर 0a, और नीचे क्या है c का 0 माइनस a, यहां जो भी लिखा हो। तो ये क्लियर हो गया। ये हमारे पास x डैश x, y डैश y, और यहां ओरिजिन है। अब देखिए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन p एंड q। p और q देखिए, व्हेन pq इज पैरेलल, देखिए दोनों प्लस के हैं, तो x1 देखिए यहां पर कहीं x1 है, ये p x1 और y1, और q कहीं पर है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन p एंड q, pq पैरेलल टू y एक्सिस। यहां q लिख लिया हमने, क्या हो गया x2 और y2। अब क्या कह रहा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन p एंड q, pq इज पैरेलल टू y एक्सिस। अगर ये pq जो है ये पैरेलल टू y एक्सिस हो जाए, यानी यूं हो जाए, तो इसका डायग्राम जो है अलग टाइप का बनेगा। मान लीजिए हमारे पास ये पॉइंट जो दिया है, ये यहां पर a है x1 और y1, और ये हमारे पास b है x2 और y2। अब अगर इसको हम मिला दें ये, तो ए बी पैरेलल टू y एक्सिस, PQ, यानी इसको हम रख सकते हैं PQ, इसका नाम रख दें PQ। तो PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस। देखिए इसकी जो डिस्टेंस है ये पैरेलल टू y एक्सिस है। वैसे देखा जाए तो यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी आपको मालूम है, ये y2 है, ये y1 है, ये यहां से यहां तक की दूरी क्या हो सकती है। तो ध्यान से देखें अगर हम, तो ये डिस्टेंस जो है हम क्या लिख सकते हैं y2 माइनस y1, और ये पॉइंट किधर भी हो सकता है, तो इसको हम मॉड भी लगा सकते हैं y2 माइनस y1। लेकिन हम ये चीज हम फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, ये दूरी यानी यहां से यहां तक की दूरी क्या है x1, और यहां से यहां तक की दूरी क्या है वह x2। तो ये जो दूरी है ये बराबर होगी x1 इज इक्वल टू x2, ये इक्वल होगी क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है, तो डिस्टेंस इक्वल होंगी, यानी PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो क्या होगा,
ये लाइन इसके पैरेलल होगी, तो ये डिस्टेंस और यानी यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी बराबर होगी। तो अब हम फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, पी क्यू इक्वल टू रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। आप इसको x2 माइनस x1 भी ले सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब आप देखिए यहां पर x1 और x2 तो बराबर है ना, तो x1 माइनस x1 भी लिख सकते हैं, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये तो 0 हो गया, तो रूट y1 माइनस y2 का स्क्वायर, जब हम कोई स्क्वायर रूट लेते हैं अंदर लिखा रहता है तो मॉड में लेते हैं, y2 माइनस y1। ये आपका डिस्टेंस आ गया PQ, PQ पैरेलल टू x। अब यही चीज अगर हम ऐसे लिखें, ये ऐसे x एक्सिस मान लो यहां पर ही हम लेते हैं, ये लाइन ले लेते हैं, ये जो लाइन है हमने इसको ब्रेक में सीधे रखने के लिए ऐसे बनाया है, ये हमने लाइन ले ली है, और ये x एक्सिस के पैरेलल लाइन है, ये PQ पैरेलल टू y एक्सिस एंड PQ पैरेलल टू x एक्सिस। x एक्सिस अब देखिए ये P है x1 y1 और ये क्या है x2 और y2। अब आप देखिए यहां से यहां तक की दूरी बराबर है, ये दूरी यानी y1 और ये दूरी यानी y2, ये y1 इक्वल टू y2 होगी। क्यों? क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है, ये डिस्टेंस हमेशा इक्वल होंगी इनके बीच के। तो हम चाहें तो इसका सीधे हम लिख सकते हैं इसकी डिस्टेंस यहां से यहां तक क्या, x2 माइनस x1 का मॉड। लेकिन फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, पी क्यू इक्वल टू रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब चूंकि y1 इक्वल टू y2 है तो ये तो 0 हो गया, तो क्या हो जाएगा रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर इक्वल टू मॉड x1 माइनस x2। ये आपका डिस्टेंस आ गया, ठीक है। अब यहां पर क्या कह रहा है, फाइंड अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। यानी हमारे पास ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो हमारे पास फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। यानी कहीं भी पॉइंट हो सकता है, ये जो है यहां से मान लिया हमारे पास, देखिए यहां पर एक कोई पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पर है, तो इसका कोऑर्डिनेट हमने एक्स और 0 मान लिया। अब ये पॉइंट दोनों 7 6, 7 और 6 यहां कहीं होंगे, 7 6, इसको हमने ए कह दिया, और 3 4 यहां कहीं होंगे, 3 4 ये हमने ऐसे कह दिया। अब इसके बीच की डिस्टेंस हमें अब क्या कह रहा है कि ये पॉइंट जो है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। यानी ये जो डिस्टेंस है, थोड़ा सा देखने में उल्टा सीधा लगेगा, ये जो डिस्टेंस है ए, यहां पर ए है तो यहां पर हमने पी मान लिया, इसको क्यू मान लिया, तो ए और ये पी, ये पॉइंट मान लिया हमने यहां पर है, तो ये यानी ए पी और ए क्यू ये बराबर होंगे। ए पी इज इक्वल टू ए क्यू, ये गिवन में है, ठीक है, क्योंकि ये ए पॉइंट से पी पॉइंट और क्यू पॉइंट दोनों इक्वल डिस्टेंस पर है। यानी ए से जितनी डिस्टेंस पी की है उतनी डिस्टेंस ए से क्यू की भी है, तो यानी ए पी इक्वल टू ए क्यू हो गया। अगर हम दोनों तरफ, अब ए पी इक्वल टू ए क्यू अगर हम चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं, अब ये कोऑर्डिनेट x1 माइनस x2 यानी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। अब ये रूट में भी होगा, इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया हमने, तो ये दोनों तरफ स्क्वायर लगाएंगे तो क्या होगा,
ये इधर स्क्वायर लगाया, इधर स्क्वायर लगाया तो रूट हट गया, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 36। अब ये पॉइंट कहीं पर भी हो सकता था, इधर भी हो सकता था, ये पॉइंट इधर भी हो सकता था, तो हमें जो भी आएगा देख लेंगे। तो ए स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस 36। अब आप देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 14 इधर आया तो 14 में से 6 माइनस हुआ तो 8x, और 25 जो है इधर घट गया, 40 30 70 10 80 5 85 माइनस 25 यानी 60। तो x इक्वल टू क्या हो गया, फिर से एक बार देख लें, 49 1 50 5 55 30 85 और 16 में 85, ठीक है, 5 घट गया, 8 में 2 घटा 6, तो x इक्वल टू 60/8 यानी 4 1 जा 4 5 जा बाई 2 यानी 15/2। तो ये जो पॉइंट आएगा वो 15/2 आएगा, आना चाहिए। तो ये 15/2 चूंकि पॉजिटिव है तो आंसर क्या आएगा, आंसर हमारे पास आएगा ए का क्वाड्रेट क्या आएगा 15/2 और 0, ये आंसर है आपका। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। देखिए रफ लाइन बनाते हैं, x डैश x y डैश y, ये ओरिजिन है। अब क्या करें, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन, यानी वो लाइन जो है ओरिजिन पास हो रही है, एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस, यानी पी पॉइंट कहीं यहां पर है, 1 2 3 4 यहां पर कहीं होगा पी पॉइंट। आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है आपको काउंट करने की, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां कहीं होगा, यानी आप समझो यूं समझो, ये 4 और ये 4 कहीं, 2 2 4 2 6 2 8 यहां कहीं होगा Q, और ये होगा 8 8 0 है, 8 0 है तो यहां नहीं होगा, 8 0 है तो यहां कहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हुआ 8 0, यानी ऊपर नहीं जाएगा। और इस पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन है, यानी 1 2 3 4 ये पॉइंट, इसको जो मिलाने वाली लाइन है ये, इससे ये जो है मिड पॉइंट पे फाइंड द, इसका जो मिड पॉइंट से लाइन गुजरती है इससे, इसका मिड पॉइंट यहां पर कहीं होगा, यानी M होगा मिड पॉइंट। तो x1 इसका मिड पॉइंट कैसे आएगा, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, ये फार्मूला है मिड पॉइंट निकालने का। तो हमारे पास क्या आ गया, 0 प्लस 8/2 और -4 प्लस 0/2, ये हमारे पास पॉइंट आ गया। तो क्या आया 4 और -2, यानी ये जो M पॉइंट आया ये आया 4 और -2, और ये जो है ये पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 0 0। अब हमारे पास लाइन कौन सी जा रही है, ये वाली लाइन जा रही है जो ओरिजिन से गुजर रही है, ऐसे इसकी इक्वेशन हमें ज्ञात करनी है। पॉइंट हमारा देखिए निकला हुआ है, अब हम स्लोप ऑफ लाइन निकालेंगे। स्लोप ऑफ लाइन, कौन सी लाइन, OM। स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। अब हमारे पास जो पॉइंट्स हैं 0 0 हैं हमारे पास, और दूसरा पॉइंट क्या है 4 और -2, ये पॉइंट है। तो y2 माइनस y1 का मतलब -2 माइनस 0 बाई x2 यानी 4 माइनस x1 0, तो ये हो गया -2/4 यानी -1/2, ये स्लोप आ गया। Without using the Pythagoras theorem, so that the points these and these are the vertices of right triangle। तब आप देखिए इसको हमने पॉइंट मान लिया, A
पॉइंट ले लिया, 4 4, बी पॉइंट ले लिया 3 5 और सी पॉइंट ले लिया क्या -1 -1। अब हम इसकी डिस्टेंस निकालते हैं। ए बी इज इक्वल टू रूट, अभी फिर बाद में पता चले, x2 माइनस x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, अर्थात 1 का स्क्वायर √2, ये आ गया। 4 में 3 माइनस हुआ 1, 1 का स्क्वायर और ये तो √2 हो गया। अब BC भी निकाल लें, तो BC हमारे पास क्या आएगा, √x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर इज इक्वल टू √4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू √4 चौको 16 प्लस 36 बराबर 16, 36 4 40 तो 42 10 62 √62। ठीक है, फिर AC भी निकालेंगे, √AC x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ये हम चाहे शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं, चलो ठीक है, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। AC भी निकाल लिए, तो क्या आएगा हमारे पास, √415 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू √50 इक्वल टू 2 √5, 5 × 5 = 25, 5 √2 हमने क्या गलत कर दिया, 4 4 3 5 -1 1। AB BC, AB निकाला हमने x1 x2 y1 y2 तो √2, 5 × 5 = 25, 2 × 50 और 2 52, 30 10 40 10 50 2 52, यहाँ 52 ही होगा। हाँ 30 10 40 10 50 2 52, यहाँ √52 है। अब आप देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अगर हम AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर करें तो क्या आएगा, √2 का स्क्वायर प्लस 5 √2 का स्क्वायर, अर्थात 2 प्लस 5 × 5 = 25 50 यानी 52। और अब हम BC का स्क्वायर करें, BC का स्क्वायर करें तो क्या होगा, √52 का स्क्वायर यानी 52। अब आप ये देखिए, दो साइड का स्क्वायर तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर हो रहा है, यानी सो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। सो ट्राइंगल इज राइट ट्राइंगल। ये हो गया प्रूव, दो साइड का स्क्वायर तीसरी साइड के बराबर है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से प्रूव हो गया। तो क्या लिख सकते हैं, बाई पाइथागोरस थ्योरम, क्या लिख सकते हैं, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। सो ट्राइंगल ABC is right angled triangle. So ABC points are vertices of right triangle, ठीक। 7th क्वेश्चन, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच मेक्स, देखिए लाइन का पहले हमने छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। देखिए, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस।
वाई एक्सिस। तो ये जो 30 डिग्री, तो ये लाइन ऐसी होगी। तो ये जो है, ये देखिए पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो ये जो लाइन है, ये अगर 30 बना रही तो ये भी एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री। तो ये एंगल 90 है, तो ये कितना हो गया, 90 और 30 120, ये हो गया 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री हो गया तो ये कितना हो गया, 180 माइनस 60 यानी 120। तो यानी स्लोप ऑफ लाइन क्या हो गई, स्लोप ऑफ लाइन, ये लाइन ऐसे बन रही है। स्लोप ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, tan 120 डिग्री अर्थात tan 90 प्लस 30 अर्थात tan 90 प्लस थीटा माइनस cot 30 वैल्यू माइनस √3। ये आपका स्लोप ऑफ लाइन आ गई, माइनस √3। ये 30 तो ये 90, तो ये 90 और 30 120, ट्राइंगल के तीन एंगल का सम 180 होता है, इसलिए यहां पर 60 आ गया। अब ये एंगल जो है, इस लाइन का स्लोप असल में ये है, ये हमें ध्यान रखना है। स्लोप ऑफ लाइन ये होगी। ये तो वाई एक्सिस से स्लोप दिया था और हमने जो स्लोप निकाला वो एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन से स्लोप निकाला लाइन का। तो ये हमें ध्यान रखना है, इसको आप ध्यान दें। ठीक है, हो गया। अब आप देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर तीन पॉइंट्स कोलिनियर है तो उनका एरिया क्या होगा, 0 के बराबर। अभी हमने पहले वाले कोऑर्डिनेट में हमने इसको समझाया है। अगर तीन पॉइंट कोलिनियर हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास जो पॉइंट है वो ए पॉइंट यहां पर है, क्या है, x -1, बी पॉइंट क्या है, b 2 और 1, और सी पॉइंट क्या है, 4 और 5। अगर ये कोलिनियर होते हैं यानी एक ही लाइन पर होते हैं, कोलिनियर का मतलब होता है तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पर हैं, तो इनके द्वारा ट्राइंगल तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि अगर हम एक पॉइंट यहां ले लेंगे तभी ट्राइंगल बनेगा, तो वही इस पे स्ट्रेट लाइन पे तो नहीं होगा, तो इसका मतलब ट्राइंगल तो 0 होगा। तो if 3 points are collinear then area of triangle is equal to 0। देखिए, if 3 points A, B, C are collinear, then area of ट्रायंगल ए बी सी जो तीनों पॉइंट से बना हुआ है इक्वल टू हमेशा 0 होगा। तो ये हमने कंडीशन अपनी लिख दी, हाफ ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। ये हम लिख सकते हैं। इसी से हमारे पास पॉइंट निकल आएगा, हाफ x1 की वैल्यू हम x ही ले लेते हैं, y2 देखिए ये x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 और y3 ये है। तो मैं x1 की जगह x ले लिया, फिर y2 माइनस y3 यानी 1 माइनस 5 हो जाएगा, फिर प्लस x2 हमारे पास 2 है, y3 माइनस y1 यानी 5 माइनस 1 प्लस x3 यानी 4 इंटू y1 माइनस y2 बराबर 0। अभी हाफ इधर ही डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, -4x और 5 1 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 1 6 2 जा 12, ये हाफ से इधर डिवाइड कर दिया, और
माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस एड होकर के माइनस में होगा, -1 -1 -2, -2 4 जा -8 इज इक्वल टू 0। तो -4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो -4x इज इक्वल टू -4। तो x इज इक्वल टू -4 बाई -4 इज इक्वल टू 1। तो वैल्यू ऑफ x क्या हो गई? 1 हो गई। हमारे पास इसका पॉइंट आ गया सीधे। x इज इक्वल टू, आंसर क्या हो गया? x इज इक्वल टू 1, यही होना चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलो, विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला पॉइंट्स आर वर्टाइसेज ऑफ पैरेललोग्राम। देखिए, x डैश x, y डैश y, देखिए -2 -1, -2 -1 ये पॉइंट है कहीं, -2 -1 और 4 0 2 3 4 0 यानी यही पॉइंट हो गया 4 0। और फिर हमारे पास 3 3 3 और 3 ये पॉइंट हो गया 3 3 और -3 2 -3 2 -3 और 2 ये वाला पॉइंट आ गया। तो ये जो पॉइंट है इनको हम मिला सकते हैं। तो देखिए आप, तो रफली है डायग्राम, इसको हम ऐसे मिला सकते हैं, ऐसे मिला सकते हैं, ऐसे मिला सकते हैं और ऐसे मिला सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि आप इसका डायग्राम बनाएं। अब आप देखिए, इसके जो डायगोनल होंगे, अगर ये पैरेललोग्राम होगा तो इसका जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट होगा। तो इसका नाम रख दें हम A B C D। इफ diagonals of a quadrilateral bisects each other, then quadrilateral इज अ पैरेललोग्राम। अगर ये हो जाए तो देखियो, अगर बाइसेक्ट होना है तो BD का भी पॉइंट, मिड पॉइंट यही आएगा और AC का भी आएगा, तो मिड पॉइंट। सो देखिए, मिड पॉइंट ऑफ BD इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2, ये फार्मूला हमें लगेगा। तो क्या होगा? x1 x2 BD, हमारे पास BD का, B का हमने A B C और D का हमने नहीं लिखा, -3 2 -3 और 2, -3 और 2 इसका कोऑर्डिनेट नहीं लिखा था। A हो गया, B हो गया, C हो गया, चलो A हो गया, B हो गया मान लो -3 2, C हो गया -2 1 -1 और D हो गया 4 0। ठीक है, तो हमने क्या किया? BD का मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट BD का क्या होगा? x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2, अर्थात 4 में 3 माइनस हुआ 1 बाई 2 और ये 1, इसका मिड पॉइंट ये आ गया। अब अगर यही मिड पॉइंट AC का भी आ जाता है तो प्रूव हो जाएगा कि पैरेललोग्राम है। एंड मिड पॉइंट ऑफ AC क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2, इसको भी हम देख लेते हैं। x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y1 बाई 2, यानी
1/2 और 1। देखिए मिड पॉइंट दोनों, इसका भी मिड पॉइंट, इसका भी दोनों। सो ABCD इज अ पैरेललोग्राम, प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक, अब आगे देखते हैं एक क्वेश्चन और। फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। तो देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कहा जा रहा है कि एक्स एक्सिस तो ये है और ये जो लाइन है 3 -1, 3 -1 यहां कहीं होगा ये पॉइंट, 3 -1 और 4 -2, यही है, यहां से जाएगी लाइन, है ना। फाइंड द एंगल, चलो इसको साफ साफ बनाते हैं। तो इसको हमने क्या मान लिया, इसको एक्स एक्सिस और इसको एक्स डैश एक्स, ये वाई डैश वाई। अब हम देखते हैं, देखिए ये जो है पॉइंट 3 और 1 2 3 और -1 ये हुआ। आप अपने मन से रफ बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये ए पॉइंट से एक तो लाइन जाएगी, फिर 4 1 2 3 4 से और -2 यानी यहां से लाइन जाएगी, तो 4 और -2 यहां से लाइन जाएगी। तो ये लाइन असल में यूं जा रही है, ये ऐसे। तो ये जो एंगल बनाएगी, ये वाला एक्स एक्सिस से नेगेटिव डायरेक्शन से एंगल बनाएगी ये। अब हमें ये भी ध्यान रखते हैं कि जो लाइन है उसको हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर ही यानी डायरेक्शन से लेते हैं, यानी यूं ये लेंगे हम। तो इसके लिए ये वाला एंगल कितना होगा ये हमें ज्ञात करना है, यानी हमें इस तरफ नहीं लेना है, हमेशा एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से लेना है ना। ये लाइन यहां से लेना यूं, तो कैसे लेंगे, तो स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन। तो ये जो लाइन होगी एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाएगी वही पता चलेगा ना, स्लोप ऑफ लाइन। तो यानी स्लोप ऑफ लाइन को हम क्या बोलते हैं, m इक्वल टू tan थीटा, और tan थीटा इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, यही होता है। तो AB है तो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, यानी -2 + 1 बाई 1 यानी -1। तो tan थीटा इक्वल टू -1, -1 का मतलब tan -tan 45, और -tan 45 कब होगा, tan पाई -45 यानी 180 माइनस 45। तो tan 180 माइनस थीटा बार tan थीटा, तो 135, tan 135 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू 135 डिग्री। ये आपका स्लोप आ गया इस लाइन का, है ना। फाइंड द एंगल बिटवीन, ये हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। Thank you very much. I have done 10 question and next question will be in the next video. Till that, good night. Have a good day for you. Please, you are all requested to subscribe, like and share.